एक आदमी तेजी से भागा। उसके कपड़े फटे हुए हैं, सांसें फूली हुई हैं, भाग भाग पीछे मुड़ के देख रहा है। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अचानक सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई देती है। आदमी के कांपते हाथ वो पीछे मुड़ के भागता है, लेकिन पीछे भी वही औरत। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? लो, आ गया इंडिया का सबसे भूतिया गांव। अभी से मजाक शुरू मत कर, हमें सिर्फ वीडियो बनाकर निकलना है। अगर सच में भूत मिल गया तो वीडियो पे करोड़ों व्यूज आएंगे। मोती अचानक से दौड़ने लगता है। मोती जंगल की तरफ देख रहा है, वहां कोई नहीं है। क्या हुआ मोती? लगता है भूत का इंटरव्यू सबसे पहले यही करेगा। दोनों हंस देते हैं, लेकिन जंगल के अंदर सफेद कपड़े की एक झलक दिखाई देती है। जब तक कैमरा पहुंचता है वहां कोई नहीं होता। वे लोग गांव में प्रवेश करते हैं। गांव बिल्कुल शांत है। अजीब तरह का सन्नाटा। कोई बच्चा बाहर नहीं खेल रहा। इतने में एक बूढ़ा उन्हें देखता है। बूढ़ा कहता है, शाम होने से पहले यहाँ से चले जाना। क्यों बाबा? क्योंकि रात को वो घूमती है। कौन? बूढ़ा जवाब दिए बिना ही चला जाता है। ये लोग सच में डरे हुए लग रहे हैं। या फिर बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। शाम को वे चाय की दुकान पे बैठते हैं। दुकानदार चाय देता है और अर्जुन उनसे सवाल पूछता है, भैया ये चुड़ैल वाली कहानी क्या है? दुकानदार का हाथ रुक जाता है। नाम मतलब उसका। इतना डर? डर नहीं, तजुर्बा है। आपने देखा है उसे? देखा नहीं, सिर्फ सुना है। जो देखते हैं वो वापस नहीं बोलते। मोती फिर से भौंकने लगता है, इस बार दुकानदार के पीछे। चल देखते हैं। दोनों पीछे जाते हैं। वहां कोई नहीं, सिर्फ गीली मिट्टी। मोती मिट्टी सूंघने लगता है। अचानक वह एक जगह जोर जोर से खोदने लगता है। अर्जुन हाथ से मिट्टी हटाता है। मिट्टी के अंदर से निकलता है एक पुराना कैमरा। यहाँ कैमरा? कैमरा चालू होता है। बैटरी अभी भी ऑन। वीडियो अपने आप चलने लगता है और स्क्रीन पर वही आदमी दिखाई देता है जो शुरुआत में भाग रहा था। वो कैमरे में देख के चिल्लाता है, अगर ये कैमरा किसी को मिले तो रात को उसकी आवाज मत सुनना, वो इंसान नहीं है। अचानक स्क्रीन पर एक सफेद साड़ी और वीडियो बंद। ये मजाक नहीं हो सकता। आज रात हम यहीं पे रुकेंगे। अर्जुन, खुशी और मोती गांव के पुराने स्कूल के सामने खड़े हैं। स्कूल वर्षों से बंद पड़ा है। खिड़कियां टूटी हुई हैं, दीवारों पर काई जमी है। हवा से दरवाजा अपने आप हिल रहा है। दोस्तों, गांव वालों के अनुसार सफेद साड़ी वाली औरत सबसे ज्यादा इसी स्कूल के आसपास दिखाई देती है। पहले कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, शायद उसमें कुछ और मिले। अचानक वीडियो में पीछे एक सफेद आकृति खड़ी दिखाई देती है। रुको, जूम करो। जूम करने पर कोई नहीं।
अभी थी, फिर गायब कैसे हो गई? मोती अचानक से जोर जोर भौंकने लगता है, लेकिन भूत की तरफ नहीं, स्कूल के पीछे बने पुराने कुएं की तरफ। चल देखते हैं। तीनों धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ते हैं। मोती कुएं के पास जाकर रुक जाता है। वह नीचे नहीं देखता, बल्कि बाई तरफ झाड़ियों को घूर रहा है। ये कुएं को नहीं, किसी और चीज को देख रहा है। तभी झाड़ियों के पीछे सफेद साड़ी की झलक। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। अर्जुन टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। जैसे ही झाड़ियां हटाता है, वहां कोई नहीं, लेकिन एक सफेद कपड़े का छोटा टुकड़ा कांटे में फंसा है। अगर ये भूत है, तो इसका कपड़ा फटा कैसे? अर्जुन मुस्कुराता है। पहला सुराग। दोनों स्कूल के अंदर कैमरे लगाते हैं। चारों तरफ अंधेरा। आज पूरी रात रिकॉर्डिंग चलेगी। खुशी टॉर्च लेकर दूसरी तरफ जाती है। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज। तुमने सुना? हाँ। दोनों ऊपर जाते हैं। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान। ये अभी अभी बने हैं। अगर ये भूत है, तो पानी कहाँ से आया? दूसरा सुराग। दोनों ऊपर पहुंचते हैं। लंबा कॉरिडोर। आखिर में सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। वह धीरे धीरे सिर उठाती है। अर्जुन, चल यहाँ से। नहीं। वह कैमरा लेके आगे बढ़ता है। मोती अचानक जोर से भौंकता है और भूत की तरफ नहीं दौड़ता, बल्कि कॉरिडोर की दाईं दीवार की तरफ दौड़ता है। मोती! तभी सफेद साड़ी वाली औरत एकदम से गायब। ये गायब कैसे हो गई? दीवार के पीछे से आवाज। अर्जुन दीवार थपथपाता है। खुशी, ये दीवार खोखली है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी पीछे से धीमी आवाज, रहस्यमयी आवाज। तुम्हें ये नहीं खोलना चाहिए था। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं। अर्जुन, खुशी और मोती गांव के सबसे पुराने मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में सिर्फ एक बूढ़ा पुजारी बैठा है। दिया टिमटिमा रहा है। बाबा, ये चुड़ैल की कहानी कब से है? पुजारी धीरे मुस्कुराता है। कहानी नहीं बेटा, सजा है। किसकी सजा? पुजारी जवाब देने ही वाला होता है कि मोती जोर जोर से भौंकने लगता है। मंदिर के बाहर एक सफेद साया गुजरता है। अर्जुन दौड़कर बाहर जाता है। बाहर कोई नहीं। वो वापस अंदर आ जाते हैं। पुजारी गायब। दिया बुझ चुका है, लेकिन जमीन पर एक पुरानी चाबी पड़ी है। उस पर लिखा है H27। ये किसकी चाबी होगी? जिसने छोड़ी है, वही हमें वहां बुलाना चाहते हैं। मोती चाबी सूंघता है, फिर जंगल की ओर देखने लगता है। तीनों जंगल की पगडंडी पर बढ़ते हैं। अचानक चमेली की तेज खुशबू हवा में फैलती है। ये खुशबू तुझे भी आई? तभी सामने पेड़ों के बीच सफेद साड़ी वाली औरत। इस बार वह भागती नहीं, बस उंगली से इशारा करती है। मत जा। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मोती उसके सामने आकर रास्ता रोक देता है। भौंकता है, हट जा मोती। लेकिन मोती हटता नहीं। अर्जुन दूसरी तरफ से निकलता है। जैसे ही वह उस जगह पहुंचता है जहां औरत खड़ी थी,
जमीन धंस जाती है। वह गड्ढे में गिरते गिरते बचता है। अर्जुन! मोती उसकी जैकेट दांतों से पकड़कर पीछे खींचता है। अर्जुन बच जाता है। अगर मोती नहीं होता क्या होता? गड्ढे के नीचे लकड़ी की टूटी सीढ़ियां दिखाई देती है। कोई पुराना रास्ता। अर्जुन ऊपर देखता है। जहां चुड़ैल खड़ी थी वहां कोई नहीं, लेकिन एक पेड़ की टहनी पर सफेद कपड़े का छोटा सा रेशा अटका है। खुशी उसे उतारती है। अगर वो हवा में गायब हुई तो ये कपड़ा यहाँ कैसे रह गया? अर्जुन कुछ सोचने लगता है। पहली बार उसके चेहरे पर शक दिखाई देता है। पेड़ों के पीछे बहुत दूर दो परछाइयां खड़ी हैं। एक आदमी दूसरे से फुसफुसाता है, ये दोनों अब बहुत आगे आ चुके हैं। दूसरा जवाब देता है, अगली अमावस्या से पहले इन्हें रोकना होगा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा है। हर घर का दरवाजा बंद। कहीं कोई इंसान नहीं, सिर्फ हवा और दूर मंदिर की घंटी। अर्जुन, कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ, पूरा गांव जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मोती अचानक रुक जाता है। वह हवा सूंघता है, फिर एक दिशा में तेजी से दौड़ पड़ता है। मोती रुक! दोनों उसके पीछे भागते हैं। जंगल के बीच एक विशाल टूटी हुई हवेली, लोहे का जंग लगा गेट और पत्थर पर लिखा है 1928। यही होगी। अर्जुन अपनी जेब से वही चाबी निकालता है, H27। देखते हैं गेट बंद है, चाबी फिट नहीं होती। तो फिर H27 का मतलब? मोती हवेली के अंदर भाग जाता है। चल। हवेली के अंदर पुराना फर्नीचर, दीवारों पर छाले, हर कदम पर धूल उड़ती है। लकड़ी की चरचराहट। अचानक से ऊपर से एक दरवाजा अपने आप बंद होता है। खुशी डर जाती है। कोई ऊपर है। चलो। दोनों सीढ़ियां चढ़ते हैं। कॉरिडोर में कई दरवाजे, 21, 22, 23, 26 और आखिर में 27। दरवाजे पर जंग लगा ताला। अब समझ आया? वह H27 वाली चाबी ताले में डालता है। ताला खुल जाता है। कमरे के अंदर सब कुछ साफ है, जैसे कोई आज भी यहाँ रहता हो। टेबल, लालटेन, पुरानी कुर्सी, दीवार पर एक तस्वीर। खुशी तस्वीर के पास जाती है। तस्वीर में एक परिवार, पति, पत्नी और छोटी बच्ची, लेकिन पत्नी का चेहरा ब्लेड से काटा गया है। अचानक मोती अलमारी के सामने भौंकने लगता है। अर्जुन अलमारी खोलता है। अंदर सिर्फ सफेद साड़ियां, दर्जनों एक जैसी। इतनी सारी? अर्जुन एक साड़ी उठाता है, उस पर हल्की सी खुशबू। यही खुशबू। चमेली? दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यह वही खुशबू थी जो चुड़ैल आने से पहले आती थी। अचानक अलमारी के अंदर से मोबाइल का रिंगटोन। दोनों चौंक जाते हैं। अर्जुन साड़ियों के पीछे हाथ डालता है। एक पुराना स्मार्टफोन। स्क्रीन पर लिखा है 3 मिस कॉल एंड कॉल करने वाले का नाम है माँ। ये फोन किसका है? अर्जुन फोन अनलॉक करने की कोशिश करता है। पासवर्ड। उसी समय फोन अपने आप चालू होकर वीडियो चलता है। वीडियो में एक लगभग 10 साल की बच्ची रो रही है। मम्मी मत जाओ, वो लोग फिर आए हैं। अचानक वीडियो बंद। कमरे की लाइट जैसी लालटेन अपने आप बुझ जाती है। पूरा कमरा अंधेरा। अर्जुन, ये आवाज हमारे पीछे से आ रही है। अर्जुन धीरे धीरे टॉर्च घुमाता है। टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने तक पहुंचती है। वहां सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। इस बार
बहुत पास उसके हाथ में वही परिवार वाली फोटो, और वह धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाना शुरू करती है। धीरे धीरे अर्जुन और खुशी की तरफ बढ़ती है। अर्जुन मत जाओ। अर्जुन टॉर्च उसकी तरफ करता है। अचानक मोती जोर से बढ़ते हुए औरत की तरफ दौड़ता है। औरत तुरंत मुड़कर भागती है। अर्जुन और मोती उसके पीछे दौड़ते हैं। खुशी भी पीछे पीछे आती है। सफेद साड़ी वाली औरत एक लंबे गलियारे से होके हवेली के पीछे जंगल में पहुंच जाती है। वह एक बड़े पत्थर के पास रुकती है और अचानक गायब हो जाती है। फिर गायब? मोती पत्थर के पास जोर जोर से मिट्टी खोदने लगता है। अर्जुन और खुशी भी मिट्टी हटाते हैं। नीचे लोहे का एक छिपा हुआ ढक्कन मिलता है। यही है। ढक्कन खोलते ही नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देती है। नीचे एक बड़ा कमरा, बिजली जल रही है। टेबल पर सफेद साड़ियां, नकली बाल, स्पीकर, धुआं छोड़ने की मशीन, इत्र की बोतलें और गांव का नक्शा। मतलब ये सब अर्जुन भूत नहीं, किसी का प्लान है। अचानक पीछे से आवाज आती है, रहस्यमय आदमी की। यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोनों पीछे मुड़ते हैं। सामने गांव का सरपंच और उसके साथ वही पुजारी। तुम दोनों लोग इंसान से ज्यादा भूत से डरते हैं, इसलिए हमने उन्हें भूत से डराया। लेकिन क्यों? हवेली के नीचे करोड़ों रुपए की पुरानी मूर्तियां और खजाना है। अगर गांव वाले यहाँ आते तो हमारा खेल खत्म हो जाता। जो भी सच के करीब आया हमने उसे भगा दिया। कुछ को पैसे देकर चुप करा दिया, बाकियों को लगा चुड़ैल ले गई। सरपंच बंदूक निकालता है। अब तुम भी कभी वापस नहीं जाओगे। मोती सरपंच पर झपट पड़ता है। बंदूक गिर जाती है। अर्जुन सरपंच से भिड़ जाता है। खुशी पुलिस को लोकेशन भेज देती है। पुजारी भागने लगता है। मोती उसके पीछे दौड़ता है। वह फिसल कर गिर जाता है। कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है। पूरा तहखाना सील कर दिया जाता है। तो चुड़ैल कभी थी ही नहीं। नहीं, डर था और उसका फायदा उठाने वाले लोग थे। सुबह अर्जुन, खुशी और मोती गांव से निकल रहे हैं। अच्छा हुआ, सब खत्म हो गया। मोती अचानक रुक जाता है। वह पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखने लगता है। धीरे धीरे अर्जुन भी पीछे देखता है। हवेली की टूटी हुई खिड़की में एक पल के लिए सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। वह बिना हिले उन्हें देख रही होती है। अर्जुन पलक झपकाता है। वहां अब कोई क्या नहीं। हुआ? अर्जुन कुछ पल चुप रहता है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, शायद कुछ नहीं।